उसकी सांसें चल रही हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। खामोश हो जाओ। रेयान प्लीज तुम अपनी आंखें खोलो। आंखें खोलो, आंखें खोलो रेयान, आंखें खोलो। हाँ, सांस लो, सांस लो रेयान, सांस लो रेयान, सांस लो। हाँ, 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 तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? रेयान, या अल्लाह तेरा शुक्र है। सांस लो रेयान, सांस लो। बेटा तुम ठीक तो हो ना? बेटा तुम ठीक तो हो ना? पहले तुमने मेरी और फिर अब मेरी बेटी की जिंदगी बचाई। मैं तो अब तुम्हारा कर्जदार हो गया हूं बेटा। 2 जिंदगियों के नहीं, 4 जिंदगियों के कर्जदार हो। 2 तुम अपने पास रखो, लेकिन अपनी अम्मी और अब्बू का कर्ज तुमसे चुका कर रहूंगा। आओ। किस वक्त लगी है ये आग? किसने लगाई होगी आग? मुझे तो किसी की साजिश लगती है। ये क्या कह रही हो बेटा? अजीजो! क्या चाहते हो अब नसू? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी पोती का क्या हाल हो गया? तुम्हारी वजह से आज एक बार फिर मेरे बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। मेरी वजह से? यहाँ आग लगवाने की जिम्मेदार तुम हो, तुमने आग लगवाई है। मैं तो तुम्हें थोड़ा बहुत समझदार समझती थी नसू। ये जानते हुए कि मेरा पोता और पोती अंदर है, मैं आग लगाऊंगी? असलान बे खानदान, चलो घर चलो सब। चलो एलिफ। अजीजे बेगम, अस्लान बे हवेली में नहीं, शादोलो हवेली में रहेगी एलिफ। बाबा, आओ बेटी आओ। एलिफ, अगर तुम ना होते तो मैं वहीं पड़ा रहता। अगर वहां तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी शायद मैं ऐसा ही करता। बिल्कुल,
यहां कोई भी किसी को छोड़ कर ना चाहता, तुम्हारी दादी के अलावा। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं और कर्ज कर्ज होता है। तो मेरे कर्जदार नहीं हो आजाद, लेकिन अगर एलिफ की आंखों में एक आंसू भी आया तो अच्छा नहीं होगा। बस इस बात को याद रखना हमेशा, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारी धमकी की वजह से नहीं। जो कुछ भी हो जाए, मैं कभी एलिफ को परेशान नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए आजाद। मेरी नजर हमेशा एलिफ पर रहेगी। देखते हैं फिर कि क्या होता है। तुम बस अपनी दादी पर ही नजर रखो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। अब हमें यहां से चलना चाहिए दादी जान, आ जाइए। दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? फिराद साहब का हुक्म है खानम, ये आप लोगों की हिफाजत के लिए है। हाँ, गाड़ी की आवाज, आ गए वो लोग। मीरान, क्या हुआ? कैसे लगी आग? बच्चों, कैसे हो तुम? क्या हाल बना रखा है? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान सब में ठीक है। रखे। अम्मी आप परेशान ना हो, सब ठीक हैं। कुछ नहीं हुआ नानी, देखें हम आपके सामने बिल्कुल ठीक हैं। एलिफ कैसी है? ठीक है ना वो? हाँ अल्लाह का शुक्र है, वो भी ठीक है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये आग लगी कैसे? कैसे लगी नहीं, कैसे लगाई गई ये पूछो। हमारे दुश्मन आराम से नहीं बैठ सकते हैं ना रेहान? आजाद भाई और मैं जिस जगह मौजूद होंगे, मेरे घर वाले वहाँ आग लगाने का सोचेंगे भी नहीं, अगर आप ये कहना चाह रही हैं, या जहाँ मीरान और एलिफ हो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे घर वालों ने कभी तुम्हें मारना नहीं चाहा। तुम लोगों को वहां किसने बुलाया था? आजाद ने। जो कुछ भी हुआ उसी आजाद की वजह से हुआ है। हो सकता है ये उसी की साजिश हो। दादी जान, आजाद उस घर को आग क्यों लगाएगा जिसमें वो खुद मौजूद था? वो पागल कब क्या करेगा कुछ नहीं पता। एलिफ और तुम दोनों थोड़ी देर पहले मरने वाले थे। अब उन लोगों को रोकने का वक्त आ गया है। दुश्मन को मैं मजीद कोई जान लेने नहीं दूंगी। और तुम अपने कान अच्छी तरह खोल के गौर से सुनो। तुम आज से असलानबे खानदान की फर्द हो। तुम्हारा खानदान ही तुम्हारी पहली तरजीह होना चाहिए। चाहे तुम्हारे बाबा बुलाए, चाहे आजाद बुलाए, जाने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेना ये बात, क्योंकि अब वो तुम्हारा खानदान नहीं है, वो असलानबे का दुश्मन है। ठीक है, लेकिन अगर एलिफ ने कॉल की तो क्या उसे भी मुझे अपना दुश्मन समझना है, क्योंकि अब वो भी उसी फैमिली का हिस्सा है। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो। एलिफ को आजाद ने फंसाया है। दादी जान बस कर दें। मुश्किल से उस घर से हम जिंदा बचकर निकले हैं। हाँ देखा है मैंने, अपनी आंखों से देखा है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मीरान, मरने वाले थे हम लोग। मीरान, और आप अभी बोल रही हो? हद है यार। आराम से मीरान, आराम से, रिलैक्स हो जाओ। मीरान, तुम लोग कमरे में जाओ, नहा लो ताकि फ्रेश हो जाओ। मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, हम लोग होटल में जा रहे हैं इस वक्त। हमारे कपड़े वहीं पर भिजवा दीजिए। मीरान, चलो रेहान। नानी जान। हाँ बेटा, क्या हुआ? जानता हूँ आप हमारी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, मगर आप बिल्कुल भी। जानती हूँ। तुम लोग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मगर मुझसे राब्ते में रहना।
मिरान, इस वक्त तुम लोगों का जाना ठीक नहीं। बिल्कुल इसी वक्त जाना सबसे ज्यादा बेहतर होगा गोनल, बिल्कुल इसी वक्त। गोनल ठीक कह रही है मीरान, अभी तो ये भी नहीं पता कि किसने करवाया था। मेरे भाई, एक बात साफ जाहिर है, हम लोग आग से नहीं दादी जान की बातों से मर जाएंगे। हम लोग जरा खुद को संभाल लें, मैं तुम्हें फोन करूंगा।